ये है क्यूबटेक का FM कम ब्लूटूथ स्पीकर ग्रेनेड 2.0। असल में क्यूबटेक जो है वो पगारिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में ही आती है। तो पगारिया का ग्रेनेड 1.0 आप उसका रिव्यू देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये उसका अपग्रेडेड वर्जन आया है 2.0। ये 4000 रुपए का है और इसके बारे में क्लेम किया गया है कि ये स्पीकर्स स्टीरियो हैं और हाई बेस स्पीकर्स हैं। अब 4000 रुपए कम नहीं होते, ऐसे में हम आशा करेंगे कि ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी और ज़बरदस्त साउंड मिले और जो स्टीरियो इफेक्ट है वो वास्तव में प्रैक्टिकली देखने को मिले। ये सभी जांचते हैं आज के इस रिव्यू वीडियो में। तो इससे पहले कि हम इसका साउंड का टेस्ट करें और FM पर चल के देखें, इसके रिसेप्शन वगैरह के बारे में जानें, चलिए उससे पहले आइए देखते हैं इसका बॉक्स कैसा है और उसमें क्या आया था, साथ ही इसके दूसरे फीचर्स। तो ये इस तरह के बहुत ही प्रीमियम दिखने वाले बॉक्स में आया था ग्रेनेड, जहां आप डी की जगह ग्रेनेड देख भी सकते हैं। ग्रेनेड 2.0, इसके मॉडल का नाम है PG675। पैकेजिंग जबरदस्त होकर आई थी, रास्ते में टूटने फूटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बॉक्स में निकल कर आई थी ये केबल जो लगभग 2.5 फीट से थोड़ी लंबी है, टाइप A टू टाइप C है। इसमें जो मेमोरी कार्ड है उसके लिए एक अलग से टर्मिनल भी दिया गया है। इस केबल के थ्रू आप इसको कंप्यूटर से भी जोड़ सकते हैं और कंप्यूटर के स्पीकर के रूप में भी ये कार्य कर सकता है, या फिर आप इसके TF कार्ड में फाइल्स जो हैं वो कंप्यूटर से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही निकल कर आई ये बुकलेट जिसमें इसके हर फंक्शन को अच्छे से समझाया गया है। और जैसा कि पगारिया के पिछले सभी प्रोडक्ट्स में हमने देखा था, साथ में आया वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी है। और निकल कर आया ये रेडियो, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसकी लुक्स जो हैं वो देखते ही बनती हैं और ख़ासकर जो ये वॉल्यूम बटन है बहुत ही प्रीमियम है। साथ में आपको इसमें LCD स्क्रीन भी दी गई है और ड्यूअल स्पीकर्स हैं। बहुत सारे फंक्शंस के साथ ये FM रेडियो कम ब्लूटूथ स्पीकर है। लंबाई में ये 7.5 इंच से थोड़ा सा कम है, मोटाई में ये 2 इंच से हल्का सा ज़्यादा है और ऊंचाई में ये 3 इंच से हल्का सा कम है। एक कमाल की बात इसके बारे में ये है कि इसके साथ कोई एक्सटर्नल एंटेना, कोई वीप एंटेना ही नहीं है। FM रिसेप्शन के लिए इसका जो भी एंटेना है वो इंटरनल एंटेना है। एक चीज़ इसके बारे में अभी से बता सकता हूँ, ये डस्ट मैग्नेट है। धूल मिट्टी के एरिया में अगर आप रहते हैं तो बड़ा जल्दी धूल मिट्टी कैच कर सकता है। ये जो 2 स्पीकर दिए गए हैं इसके, ये 7 वॉट ईच है, यानी 14 वॉट का पावरफुल साउंड निकाल सकता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं इनका स्टीरियो इफेक्ट नज़र आता है। कई साथी पूछते हैं स्टीरियो स्पीकर्स क्या होते हैं, जब दोनों स्पीकर अलग अलग साउंड निकाल सकें। अनेक संगीत बनाने वाले जो संगीतकार होते हैं वो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट्स भरते हैं कि कभी आपको इसमें आवाज़ दे देंगे, फिर साथ में इसमें कम करते हुए उसमें आवाज़ दे देंगे, तो आपको लगेगा कि आवाज़ इधर से इधर जा रही है। ये स्टीरियो इफेक्ट होता है। इनके बारे में बताया गया है जो 2 मेन ड्राइवर्स हैं, जो मेन स्पीकर्स हैं आपके, वो 45 mm ड्राइवर्स हैं। बेस के लिए जो है पैसिव रेडिएटर है वो पिछली साइड में है, बैक साइड में है, सराउंड साउंड का प्रभाव देता है ये। साथ ही अमेजोन पर इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लेम करता है कि इसमें टॉप लेवल की स्टीरियो साउंड वाली चिप डाली गई है। साथ में क्लास D डबल चार्ज पंप ऑडियो पावर एम्पलीफायर यूज किया गया है ताकि एक अच्छा सराउंड साउंड का इफेक्ट आ सके, जो कि आता है। थोड़ी ही देर में हम इसके साउंड को टेस्ट करके देखेंगे। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है इसका ब्रॉड बेस हो, यानी जब हैवी बेस का सॉन्ग आप प्ले करेंगे तो इसके गिरने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही जो वॉल्यूम स्विच दिया गया है वो रोटरी स्विच दिया गया है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। अब यही बात बड़ी अच्छी लगी, खासकर जो वृद्ध लोग होते हैं उनको इस प्रकार का वॉल्यूम स्विच अच्छा लगता है। वो जो डिजिटल प्लस माइनस वाले वॉल्यूम स्विच आते हैं उनसे मैं इसको काफ़ी बेटर मानता हूँ। ये वॉल्यूम स्विच ही इसका ऑन ऑफ स्विच है। साथ में नंबर कीज दी गई हैं FM स्टेशंस को, या जो इसमें मेमोरी प्रीसेट हैं उनको प्ले करने के लिए। और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिनमें रिकॉर्डिंग का फीचर है, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही ये भी फीचर है, आपके TF कार्ड में या USB में कोई सॉन्ग चल रहा हो, आप इसको एक बार क्लिक कर दें तो वो पॉइंट A हो जाएगा, फिर थोड़ा सा सॉन्ग आगे बढ़ने पर इसको फिर से क्लिक कर दें तो वह पॉइंट B हो जाएगा। केवल उतने A से लेके B पॉइंट तक ये बार बार रिपीट करता रहेगा।
साथ ही मोड फंक्शन है, इसके माध्यम से आप इसको अलग अलग फंक्शंस को बदलते रह सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ फंक्शन या फिर TF कार्ड या फिर USB। FM से FM प्ले हो सकता है। ये रिपीट का फंक्शन है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके थ्रू आप सॉन्ग्स को रैंडम प्ले कर सकते हैं। किसी भी FM कम ब्लूटूथ स्पीकर में मेरे लिए ये फंक्शन होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही फॉरवर्ड या रिवर्स करने के लिए या नेक्स्ट ट्रैक या प्रीवियस ट्रैक प्ले करने के लिए प्ले पॉज के बटन्स हैं। ये जो LCD स्क्रीन दी गई है ये काफ़ी ब्राइट है। अभी तो ब्रॉड डे लाइट में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन रात को पता चलता है काफ़ी ब्राइट है और आप इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ये कितनी देर जो है ये आपका डिस्प्ले होती रहेगी और कितनी देर के बाद ऑफ हो जाएगी ये भी स्क्रीन को बता सकते हैं। इनफैक्ट आप इस रेडियो को भी बता सकते हैं कि कितनी देर ये प्ले करता रहे और कितनी देर के बाद जो है ये बंद हो जाए। स्लीप टाइमर सेट कर सकते हैं। साथ ही स्पेशल फंक्शन दिया गया है ऑटो ट्यूनिंग का। अगर आप FM बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये सारे स्टेशंस को जो है स्कैन करेगा और जो स्ट्रॉन्ग स्टेशंस हैं उनको ट्यून कर लेगा। और एक इसमें हल्का सा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये फॉल्स स्टेशंस को भी स्टोर कर देता है। जिस फ्रिक्वेंसी पे स्टेशन नहीं है कई बार उनको भी स्टोर कर जाता है। तो उसके साथ एक अच्छी बात ये है कि इसमें डिलीट फंक्शन दिया गया है। आप ऐसे स्टेशंस को डिलीट कर सकते हैं या आप अपने TF कार्ड में से ट्रैक्स को डिलीट कर सकते हैं। इस डिस्प्ले स्क्रीन में जब TF कार्ड होता है तो अभी कौन सा ट्रैक है, टोटल कितने ट्रैक हैं, रिपीट रैंडम मोड पर है या किस मोड पर है, फोल्डर का नाम, सॉन्ग का नाम और कितने टाइम तक ये प्ले हो चुका है और साथ ही म्यूट है या स्पीकर पर है और बैटरी का लेवल कितना है और साथ ही स्पीकर का साउंड जो है वो कितना डेसिबल है, ये सभी इंफॉर्मेशन इस पे डिस्प्ले होती है। बैक साइड में यदि देखें हम तो ये ग्रिल है बेस रेडिएटर्स के लिए और यहाँ TF कार्ड लग सकता है, USB लग सकती है। 32 GB 32 GB तक के आप ये लगा सकते हैं। हेडफोन्स हैं, हेडफोन्स में स्टीरियो साउंड है ब्लूटूथ या TF कार्ड में। और FM स्टेशंस पर या तो मैं ज़्यादा दूर हूँ और या तो वास्तव में नहीं दिया गया। FM स्टेशंस पर मुझे इस हेडफोन से स्टीरियो आउटपुट नहीं मिली, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं FM स्टेशन से 90 से लेकर 180 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ तक आते आते सिग्नल वीक हो जाता है। साथ ही Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ब्लूटूथ जो है ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 दिया गया है और मैंने 250 फीट दूर लाइन ऑफ साइट तक मैं चला गया था तभी भी इसने कनेक्शन पकड़ा हुआ था। यानी 250 फीट तो मिनिमम लाइन ऑफ साइट में ये ब्लूटूथ का कनेक्शन पकड़ता है। साथ ही मैंने दूसरे रूम्स में जाकर देखा था, अलमीरा वगैरह में फ़ोन को रख दिया था, उसके बावजूद भी ब्लूटूथ पकड़ रहा था। ये ब्लूटूथ कनेक्शन इसका स्ट्रॉन्ग है। ब्लूटूथ से आप जब ये कनेक्टेड हो तो कॉल्स भी पिक कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी। साथ ही बताना चाहूँगा हेडफोन्स पर डिसेंट आउटपुट मिलती है, एक बैलेंस्ड साउंड मिलता है। इसके दूसरे फंक्शंस को जानने से पहले आइए इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। फुल वॉल्यूम दे दूंगा। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm बेस जो है ज़बरदस्त बेस निकल कर आती है और जो स्टीरियो इफेक्ट जो है वो आपको पता चलता है। थोड़ा सा आप इससे दूर चले जाएं तो भी आपको स्टीरियो इफेक्ट पता चल जाता है। और ख़ासकर अगर स्टीरियो इफेक्ट्स के साथ जो है कोई सॉन्ग अच्छे से रिकॉर्डेड हो तो। हालांकि देखिए दोनों स्पीकर्स के बीच में उतना गैप नहीं है तो ऑफ कोर्स आप वो बिल्कुल जो एक सिनेमा हॉल टाइप वाला सराउंड साउंड इफेक्ट तो आप उसकी आशा नहीं कर सकते, या फिर 5.0 आपके पास स्पीकर सेट साउंड सिस्टम हो वैसी तो आप आशा नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी को देखते हुए बहुत ही प्यारा स्टीरियो इफेक्ट निकल कर आता है। वहाँ मैं फुल पॉइंट्स दूंगा इनको। साथ ही साउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि केवल बेस की बात नहीं है और बेस जो है वो कोई चीप बेस नज़र नहीं आती, सॉलिड बेस से नज़र आती है, क्वालिटी बेस नज़र आती है। साथ ही अगर आप मिड्स या हाइज को भी देखें तो वो साउंड भी जो है बहुत प्यारे नज़र आते हैं इसमें। तो खासकर विशेषकर क्योंकि मैं AR रहमान साहब का फ़ैन हूँ और जो उनके म्यूज़िक को अच्छे से जानते हैं, उनमें इतने अधिक छोटे बारीक इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, बेस गिटार से लेके जो हाई फ्रिक्वेंसी के फ्लूट्स जो हैं, हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो सभी जो है उनका साउंड इसमें अलग से छन छन कर आ रहा था। तो साउंड के लिए मैं इसको
फुल मार्क्स दूंगा। आइए एक ट्रेडिशनल ट्रैक और सुनते हैं। साउंड बहुत ही प्यारा है और क्यों ना लगते हाथ हम FM पर भी इसका साउंड चेक कर लें। तो मैंने इसे FM के 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून कर लिया है। यहाँ का स्थानीय FM स्टेशन है हिसार और देखिए ये स्टेशन यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। 10 किलोवाट पावर का स्टेशन है। इसमें कोई वीप एंटेना नहीं है, केवल इसमें कोई इंटरनल एंटेना का जुगाड़ किया गया है। वो कोई कॉइल है या अंदर कोई तार है, वटेवर जो भी है ये देखिए। और कर्महीन पढ़कर सोया, जब आँख खुली तो मन रो। सो कंसीडरिंग कि इसमें एक्सटर्नल वीप एंटेना है ही नहीं, कोई इंटरनल एंटेना है, इसके रिसेप्शन जो है वो भी मुझे अच्छा लगा। अगर आप महानगर में रहते हैं या उनके आसपास रहते हैं कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, यदि आप काफ़ी रिमोट एरियाज में रहते हैं तब आपको जो है FM रिसेप्शन में ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई वीप एंटेना तो है नहीं, तो आप इसके तार को कहाँ जोड़ेंगे। लेकिन देखिए रेडियो के चाहने वाले कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। मैं एक जुगाड़ बताता हूँ। आपने मेरा यागी एंटेना तो देखा ही है और आपने देखा है कि कैसे मैंने एक 3.5 mm मेल जैक जोड़ रखा है उससे, और उसको मैंने जो ये इसका USB पोर्ट है इसके मेटालिक पार्ट को छुआ के देखा था तो रिसेप्शन बढ़ गया था। तो आपको ये एक तार ऊपर से लाकर जो है और इसके USB पॉइंट में जो ये मेटालिक है इसके साथ टच करवा सकते हैं, इसका रिसेप्शन बढ़ जाएगा। साथ ही मैंने देखा ये रेडियो अर्थिंग मांगता है जब आप इसको हाथ में पकड़ लेते हैं, और खासकर जो है इस रेडियो की लेफ्ट साइड, अब ये उल्टी तरफ है, इस रेडियो की लेफ्ट साइड को अगर आप हाथ से पकड़ते हैं तो रिसेप्शन में काफ़ी सुधार आ जाता है। लगता है इंटरनल एंटेना का अरेंजमेंट इसी तरफ है कुछ। अब बात कर लेते हैं इस रेडियो की कुछ दूसरी क्वालिटीज़ की। तो इसके बॉक्स में एक और चीज़ आई थी, ये कैरी स्ट्रैप, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नज़र आता है। साथ ही जो इसका टाइप C चार्जिंग पोर्ट है वो USB 2.0 है, और इसके लिए आपको चाहिए 5 वोल्ट 1 एम्पियर चार्जर, जो पगारिया के R917 के साथ आया था। इसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट का कंट्रोल भी दिया गया है। कहीं पे स्पेसिफाई तो नहीं किया गया कितने mAh की बैटरी है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेबैक टाइम दे देती है। मैंने रात भर इसको चला के छोड़ दिया था लो वॉल्यूम पे, ऑफ कोर्स घर वालों को जगाना नहीं चाहता था, और इसकी बैटरी में जो है मामूली सा ही ड्रॉप आया रात भर चलने के पश्चात भी। साथ ही जो कंपनी क्लेम करती है वो कुछ चीज़ें बुकलेट से दिखा देता हूँ मैं। इसका भार है 435 ग्राम, और साथ ही जिन फाइल्स के जिन फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है MP3 प्ले में, वो है MP3, WMA या WAV। साथ ही यहाँ क्लेम किया गया है कि रेडियो का चार्जिंग टाइम क्या है, 4 to 5 आवर्स। यदि आप 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर यूज़ करते हैं तो फास्ट चार्जर्स यूज़ न करें, हिदायत दी गई है। और साथ ही अगर आप FM रेडियो को फुल वॉल्यूम में प्ले कर देते हैं तो आपको 6 से लेकर 8 घंटे तक का इसमें टाइम मिल जाएगा, और 50% वॉल्यूम पे चलाएंगे तो 10 से 12 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा आपको। साथ ही USB या TF कार्ड जो हैं उन पर भी आपको 4 से 5 घंटे का इसमें टाइम मिल जाएगा अगर आप फुल वॉल्यूम पे चलाते हैं, और अगर आप 50% वॉल्यूम पे चलाते हैं तो 8 से 9 घंटे तक का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। एक चीज़ और, ब्लूटूथ मोड में इसमें इक्वलाइजर भी दिया गया है, और इक्वलाइजर नाम का नहीं है। आप उसको रॉक पॉप जो उन सेटिंग्स में सेट करते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज नज़र आता है इसकी वॉइस में, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो केवल आपको ब्लूटूथ पर ही मिलेगा। इसके सभी फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें आप इसके बहुत सारे फंक्शंस देख पाएंगे, कैसे सेट करते हैं वो भी देख पाएंगे। किंतु अब वीडियो के एंड में आते आते मैं फिर से समराइज करना चाहूँगा। जो 4000 रुपये इसका प्राइस लिया जा रहा है, उस प्राइस में आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, बहुत ही प्यारा साउंड मिलेगा, जो कि स्टीरियो इफेक्ट के साथ हाई बेस, रिच बेस वाला साउंड आपको मिल जाएगा। डिसेंटली लाउड जा सकता है, और इसके डिज़ाइन को प्यारा रखने के लिए इवन एक्सटर्नल एंटेना, वीप एंटेना भी नहीं बनाया गया है, इसमें इंटरनल एंटेना दिया गया है। उस इंटरनल एंटेने के साथ भी जो है आपको यदि आप बहुत ही ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो बात अलग है, अन्यथा आपको एक डिसेंट FM रिसेप्शन ये
निकाल कर देगा। और इस प्रकार के जो ये ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं, मुझे खासकर दो चीज़ें इसकी बहुत ही अच्छी लगी हैं, जो कि ग्रेनेड 1.0 की भी लगी थी। फोल्डर्स का सिलेक्शन का ऑप्शन है आपके TF कार्ड या USB में, आप अलग अलग फोल्डर्स में जा सकते हैं। और साथ ही जो है आप रैंडम प्ले कर सकते हैं ट्रैक्स को, रिपीट मोड वगैरह दिया गया है। तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये रेडियो जो है मुझे बहुत ही पसंद आया है साथियों। हाँ, इसका प्राइस जो है 4000 रुपये, वो इसको थोड़ा सा महंगी साइड में ले जाता है। संभवतः हर एक व्यक्ति इसको खरीदना नहीं चाहेगा, लेकिन आप एक क्वालिटी चीज़ चाहते हैं तो प्राइस तो पे करना पड़ता है साथियों। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।